19 दिसंबर को डिसाइड होगा कि आपका पोर्टफोलियो अभी ऊपर जाएगा या और करेक्ट होगा। बैंक ऑफ जापान 19 दिसंबर को अपने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में डिसाइड करेगा कि उसे अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्थिर रखना है या और बढ़ाना है। अब आप कहोगे भाई मैं तो इंडिया रहता हूँ, मैं तो अमेरिका रहता हूँ, मुझे बैंक ऑफ जापान से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो जिस देश का सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इमर्जिंग मार्केट, स्टार्टअप्स में लगा हुआ है वो है जापान। ऐसा क्यों? क्योंकि 1980 के दशक में जापान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उसने डिसाइड किया कि हम लोग इस चीज़ को कवर करने के लिए अपना मनी प्रिंटिंग शुरू करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने एकदम जीरो कर दिया, उस कारण से नेगेटिव कर दिया क्लोज टू। तो लोगों ने क्या सोचा कि अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जीरो है तो हम लोग वहीं से अपना पैसा उठाते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं। तो वहाँ से लोगों ने क्या किया कि 0% इंटरेस्ट पे जापानीज येन को कन्वर्ट किया यूएस डॉलर में और वहाँ से इमर्जिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट सब जगह पैसा लगाना शुरू कर दिया। अगर आप रिपोर्ट्स की मानो तो $3 ट्रिलियन के अराउंड का ये नंबर आता है कि जो जापान का पैसा लगा हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये $20 ट्रिलियन तक है। दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि जापान का जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। जापान का जो 2% का टारगेट था इन्फ्लेशन का वो बढ़ चुका है। तो जापान ने भी कहा है कि हम भी अब इसे कंट्रोल कर नहीं सकते, हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो हो सकता है 19 दिसंबर को अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं। और अगर ये होता है तो अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 3 बार से जब भी बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं तो बिटकॉइन 20 से 25% तक का गिरावट दिखाया है और इस बार भी ये चीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 19 दिसंबर को डिसाइड होगा कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये वीडियो आप अपने उस दोस्त को ज़रूर शेयर करिए जो बिटकॉइन होल्ड करता है।